तो हमारा बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम देता है। हमारा शरीर सबसे पहले बीमारी नहीं देता, पहले क्या देता है? सिम्टम, लक्षण। वो लक्षण को अगर आप सही समय पर पहचान लिए और उसी समय उसका इलाज कर लिए तो आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी पैदा नहीं होगी। और हम लोग लक्षण को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पहला सिम्टम, पेन इन द बॉडी। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा में दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द करता है, कभी गर्दन दर्द करता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी ज्वाइंट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आपको हमेशा दर्द बना रहता है, तो समझ लो कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी पैदा होना चालू हो गया। झूठ मूठ का पेन किलर मत खाओ, समझे? Yes. दूसरा, नो क्लियर स्किन। आप अपने चेहरे को देखो, अपने बदन के स्किन को देखो। अगर आपके बदन के स्किन में कोई न कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, स्किन में पिंपल हो रहे हैं, बार बार कील मुहासा हो रहा है, दाग धब्बे हो रहे हैं, रिंकल हो रहे हैं, खुजली हो रही है, इचिंग हो रहा है, एक्जिमा हो जा रहा है, घाव हो रहा है, यानी कि आपके स्किन में कोई न कोई प्रॉब्लम हमेशा बना रहा है, तो आप शरीर बीमार है और आप स्वस्थ नहीं हो। तो आप लोग अपने स्किन को देख लो, आप खुद जज करते हो उसमें कितना प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है कि नहीं वो देख लेना। नो क्लियर स्टोमच डेली। अगर सुबह उठते ही आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपने सुबह सुबह पानी पिया और उसके बाद अगर आपको लैट्रिन नहीं लग रहा है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, दिन भर हो गया और आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, दिन भर में 2-3 बार हो रहा है, 2-2 दिन के बाद हो रहा है, यानी कि अगर आपका पेट साफ डेली नहीं हो रहा है तो आपके शरीर में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इस कारण से आपका कचरा बाहर नहीं निकल पा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो झूठ मूठ का कायम चूर्ण खा करके, पेट सफा खा करके आप शॉर्ट टर्म इलाज करोगे, परमानेंट इलाज नहीं करोगे। ठीक है? Yes. फोर्थ, वेट गेन। अगर आपका अचानक वजन बढ़ना चालू हो गया और छोटी हो जाओ, है कि नहीं? तो छोटे लोगों को कहीं बैठना चाहिए था। अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है, 2 महीना पहले आपका वजन था 30 केजी और 2 महीना में 50 केजी हो गया, तो अगर किसी का अचानक वजन बढ़ना चालू हो गया तो यह भी कोई न कोई शरीर में बीमारी को पैदा कर रहा है। बात समझ रहे हो? Yes. इसको मिटा दो, देखिए ऊपर से। कफ, कोल्ड, एलर्जी और फीवर। अगर किसी को हमेशा खांसी, सर्दी, एलर्जी और फीवर बना रहता है, सालों भर बना रहता है, ठीक होता ही नहीं है, ठीक होता है दोबारा हो जाता है, तो आप इसको टालिए मत। ये कोई न कोई गंभीर बीमारी बॉडी में हो गई है, इसलिए आपका सर्दी, जुकाम, फीवर, एलर्जी, खांसी ठीक नहीं हो रहा। टीबी भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है, आपको कैंसर भी हो सकता है।
समझे? Yes. छठा लक्षण, अब आते हैं हम लोग हैं फीलिंग लेजीनेस। आप दिन सुबह उठने का मन नहीं करता, बैठे बैठे सो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं आलसपन, थकान महसूस होती है कि नहीं? कमजोरी महसूस होती है, दिन भर बॉडी में दम, पूरा आलसपन, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और आपको हमेशा ऐसा फील होता है, आलसपन, कमजोरी, थकान। तो ये अच्छा लक्षण नहीं है, शरीर के बीमार होने का लक्षण है। ठीक है? सातवां आपका, हम कर देते बैठ जाओ। अब आते हम लोग हैं फीलिंग अनहैप्पी। हमेशा आपको ना दुखी हो, चेहरा में मुस्कान ही नहीं है। शादी में गए तो रो रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, बेकार है, हमेशा मन उदास, आपको अकेले रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, है कि नहीं? Yes. जब भी मुंह खोलते हो तुम तो धोखेबाज है, इस दुनिया में क्या है, सब मोह माया है, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, इस लड़की से प्यार किया धोखा दे दी, पत्नी धोखेबाज निकली, डाउनलाइन तो खत्म है। जब भी मुंह खोलता है तो क्या बोलता है? निगेटिव, हमेशा दुखी, चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं है। अगर कोई है तो यानी कि वो बीमार व्यक्ति है, जल्दी पागल खाना में एडमिट हो जाएगा, हमको लग रहा है ना। और आठवां लक्षण है आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, 11 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया, नींद आ नहीं रही है, बार बार करवट ले रहे हैं, नींद की गोली खाने को मजबूर हो गए, तो नींद न आना भी एक कोई न कोई गंभीर बीमारी का लक्षण है। और आपको दिन भर में भूख नहीं लगती, पूर एपेटाइट, सुबह हो गया आपने नाश्ता कर लिया, दोपहर हो गया भूख नहीं लग रहा है, शाम हो गया भूख नहीं लग रहा है, रात हो गया खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, तो यह भी आपके शरीर में कोई न कोई बीमारी हो रही है, इस कारण से आपको भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं पच पा रहा है। तो ये 9 लक्षण आप अपना खुद चेक कर लो, इसमें से कौन सही है कौन गड़बड़ है। अगर किसी का 9 का 9 गड़बड़ है, वो जल्दी जल्दी हम लोगों को खुशखबरी देगा और हम लोग आएंगे 1 किलो संतरा लेकर उसके बेड पर मिलने के लिए। और किसी का अगर 1 है तो ज्यादा हंसो मत, शुरुआत हो चुका है। Yes. ठीक है? Yes. तो अगर कोई बोलता है, आप हेल्थ काउंसलिंग करते हो और बोलता है कि हम आपका नोनी क्यों पिए, अच्छा बताते हैं, ये 9 सवाल उससे पूछना। हाँ भाई दर्द तो होता है, हाँ पेट तो गड़बड़ है ही, Yes. चेहरा देख लो उसका, सब रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा चेहरा में, है कि नहीं? Yes. तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका 100% सही होगा? नहीं। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम उसको जरूर होगा।
तो यहाँ जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें से आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो हर कोई व्यक्ति आज बीमार है, क्योंकि शरीर में गंदगी जमा हो रही है, दुश्मन पैदा हो रहे हैं और सेल डैमेज हो रहा है। तो ये जो मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया, ये मैं क्यों कंप्लीट किया कि जब आप किसी को हमारा हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे, हाउ टू स्टार्ट, इसमें से कुछ न कुछ एक या दो टॉपिक लेकर अपनी बात को रखोगे, और जब वो बात को रखोगे तो अपना वो प्रॉब्लम आपको बताएगा, और जब वो प्रॉब्लम बताएगा तो आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता करके उसका सलूशन दोगे। ठीक है? और ये आपको समझाने का है कि आप भी समझो कि आपके लिए भी फूड सप्लीमेंट अति आवश्यक है। तो अब हम लोग कुछ सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ नए कुछ पुराने के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे पास 3 ऐसा जूस है जो आपको